एक बार एक पंडित जी अपनी पत्नी को साथ लेकर एक नए गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर गांव के बाहर उन्होंने कुटिया बना ली, लेकिन कई दिन हो गए उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वे परेशान हो गए। यहाँ रहते रहते 7 दिन हो गए। घर का खाने पीने का सामान भी अब खत्म हो चला है, लेकिन इस गांव से कोई भी पूजा पाठ कराने नहीं आया। क्या ही चक्कर है। आपके तो पैर ही ऐसे हैं, जहाँ भी पड़ते हैं या तो यजमान खाने खराब हो जाता है या नास्तिक हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ये गांव ही कुछ अजीब है। आप गांव घूमकर ही कोई यजमान खोज लीजिए। ठीक है, मैं गांव में जा रहा हूँ। पंडित जी गांव में घूमने जाते हैं, तभी उन्हें एक घर के पास एक आदमी दिखता है। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। पंडित जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, राम राम, मेरा नाम है विद्याधर। तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे पता चल रहा है कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ समस्या है। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कलेश है, दुख है, शांति नहीं है। बताओ मैंने सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी दिक्कत में हूँ। कई तांत्रिकों के चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप ही कोई तरीका बताइए। तुम्हारे ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पितर तुमसे नाराज है, क्योंकि तुमने श्राद्ध नहीं किया है। तुम्हें कल ही श्राद्ध करना हो, जिससे तुम्हारे पितर खुश हो जाएंगे और खुशहाली ही खुशहाली आएगी। श्राद्ध, ये क्या होता है? ये तो मैंने सुना भी पहली बार है। अगर इसे करने से शांति मिलेगी तो आप कल ही इसे करवा दीजिए। यहाँ मजेदार बात ये थी कि इस गांव के सभी लोग अनपढ़ और मूर्ख थे। उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि श्राद्ध क्या होता है। पंडित जी को ये नहीं पता था। उन्होंने इस आदमी को पूजा के लिए सामान इकट्ठा करने को बोल दिया। अगले दिन एक कुएं के पास पंडित जी ने सामान के साथ उस व्यक्ति को बुलवा लिया। पंडित जी खुश थे कि चलो एक यजमान तो मिला। पंडित जी ने पूजा शुरू करने से पहले कहा, देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसा जैसा मैं बोलूं वही तुम्हें कहना है, और जो जो मैं करूं वही तुम्हें करना है। गांव के आदमी ने कहा, ठीक है, जो जो आप कहोगे वही कहूँगा और जो जो आप करोगे वही करूँगा। इसके बाद पंडित जी ने उससे कहा, अपने हाथ में जल लो और आचमन कर लो। अपने हाथ में जल लो और आचमन कर लो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाथ में जल लो और आचमन कर लो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाथ में जल लो और आचमन कर लो। अजीब मूर्ख हो यार तुम तो। मैं जो भी बोल रहा उसे ही बोल देते हो। तुम्हें आचमन करना है, तुम जल लो और उसे पी लो। अजीब मूर्ख हो यार तुम तो। मैं जो भी बोल रहा उसे ही बोल देते हो। तुम्हें आचमन करना है, तुम जल लो और उसे पी लो। अरे मूर्खानंद, श्राद्ध बाद में होता रहेगा। मैं एक घूंसे में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे मूर्खानंद, श्राद्ध बाद में होता रहेगा। मैं एक घूंसे में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब पंडित जी से रहा न गया। उन्होंने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, और उन्होंने आगे बढ़कर उस पर घूसों की बरसात कर दी। पंडित जी उसे पीटते ही जा रहे थे। फिर वो आदमी संभला और उसने भी पंडित जी पर लात और घूसों की बौछार कर दी। वो आदमी सोच रहा था कि ये ही श्राद्ध है और इसी तरह होता है, इसलिए वो ध्यान रख रहा था कि जहाँ भी पंडित जी मारे वो भी उनको वही मारे। आखिरकार पंडित जी ही जान बचाकर भागे। पंडित जी के वहाँ से भागने के बाद उस आदमी ने सोचा कि पूजा खत्म हो गई और वो भी खुश होकर अपने घर पहुँचता है। उसे पिटा हुआ देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये सब क्या है? तुम तो पंडित जी के पास श्राद्ध करने गए थे, इस तरह घायल कैसे हो गए? श्राद्ध की पूजा तो ठीक से हुई ना। कुछ मत पूछो भगवान, उस पूजा के चक्कर में ही तो मेरी ये हालत हो गई। ये पूजा तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन मैंने और पंडित जी ने काफी मेहनत की। कुल मिलाकर सब बढ़िया रहा। अब मेरे पितर भी मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा, कुछ रुपया पैसा दिया या भूल गए? अरे उस पूजा में ही इतनी नूरा कुश्ती हुई कि मैं तो पंडित जी को दक्षिणा देना ही भूल गया। तुम एक काम करो, मैं तो थक गया हूँ, तुम ही जाकर उनके घर दक्षिणा दे आओ। आखिर उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी जाकर पंडित जी को दक्षिणा देकर आती हूँ। वही दूसरी तरफ जब पंडित जी भी पिटने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या हाल बना रखा है अपना? आप पूजा कराने गए थे या मारपीट करने? ये सब कैसे हुआ? अरे पूछो मत भगवान, क्या बताओ, इतना मूर्ख आदमी मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पूजा शुरू ही की थी कि जो भी मैं बोलूं उसे ही वापस बोल दे, समझाओ तो भी न समझे। बड़ा अजीब पागल आदमी था। पूजा तो नहीं हो पाए, हाँ मारपीट खूब हुई। ये सुनकर पंडित जी की पत्नी गुस्से से लाल हो गई और पंडित जी भी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। तभी उस मूर्ख आदमी की पत्नी उनके पास पहुंच जाती है।
उसे अपने पास देख उन दोनों की मुठिया तन गई। पंडित जी और उनकी पत्नी दोनों उस पर टूट पड़े। उस औरत की बहुत पिटाई हुई और वो चुपचाप पिट रही थी, क्योंकि उसने सोचा शायद श्राद्ध की पूजा की दक्षिणा इसी तरह ली जाती है। खूब पिटने के बाद वो भाग खड़ी हुई और अपने घर पहुंची। क्या हुआ भगवान, तुम इतनी टूटी टूटी सी क्यों हो रही हो? मुझे आज समझ में आ गया, ये पितरों वाली पूजा करना आसान है, लेकिन दक्षिणा देना बहुत मुश्किल। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो तुम्हें मालूम चलता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। मैं तो अब कभी दक्षिणा देने नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय।